हॉरर करके अलग टर्म है जापान का, जैसे एनिमे है ना, वैसे ही जापान में जे हॉरर कहते हैं। अब वो जे हॉरर की स्पेशलिटी क्या है कि कोई भी जापान की कहानी या हॉरर टेल होता है ना, वो ऐसा होता है कि आपके घर में ही आपके साथ हो सकता है। इतना रिलेटेबल बनाते हैं वो, इसलिए इतना क्रीप आउट करती हैं। ग्रज हो गया, द रिंग हो गई, ये सब मूवीज इतनी इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हैं कि ऐसे ही बनाते हैं वो कि ऐसा लगे देखने वाले को कि आप ही के साथ हो रहा है। और उनके किस्से कहानियां भी ना बिल्कुल वैसे ही हैं। और उसमें वो आवाज भी जो निकालता है ना भूत, वो भी एक अलग होती है। ऐसे कि ऐसा भी नहीं हो जैसे हिंदी सिनेमा में तो चिल्लाते हैं, कैसे चिल्लाते करके देख। ये आवाज निकाल रही है आते इसी हुए, आवाज में बोलेगा कैसे? बोलता ही नहीं है, बस यही आवाज निकलती है जैसे इसमें जब भी भूत पास आ आ रहा है। हाँ, वहाँ तो एक बड़ा सा क्रीपी सा लेजेंड है सुकिमा ओना का, जापान का। तो दो लेजेंड है, इनफैक्ट मैं दोनों सुनाता हूँ तुम्हें। तो सुकिमा ओना क्या करती है, सुकिमा ओना का मतलब होता है जापानीज में द गर्ल इन द गैप्स। मतलब कि वो क्रैक्स में रहती है। अच्छा। दीवारों के क्रैक में, अलमारियों के क्रैक में, जहाँ पे भी गैप है, विंडो के गैप में, वो कहते हैं वो स्पिरिट वहाँ रहती है और वो कंटिन्यूसली आपको किसी भी गैप से देखती रहती है। अच्छा। और कहते हैं कि अगर सुकिमा ओना का साया चढ़ गया आप पर तो वो आपको लेके ही जाएगी अपनी दुनिया में। अच्छा। और एक ऐसी कहानी है, एक बंदे के साथ हुआ था ये। और बंदा ना नया नया शिफ्ट हुआ था। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे ना कंटिन्यूसली देख रहा है। तो वो उसे लगता था कि मतलब उसे आंखें दिख रही हैं बेसिकली, अलग अलग गैप से ना कोई दिख रहा है छोटा छोटा सा कि देख रहा है। तो वो पागल सा हो गया। वो जाके पर्दे के पीछे, पर्दे के गैप जितने हैं, अलमारियों के जितने हैंडल हैं, जो दरवाजे के नीचे की स्पेस है, मतलब जैसे अगर दरवाजे के नीचे का गैप होता है ना, सब जगह टेपिंग करने लगा। पूरा पूरा घर उसने टेप कर दिया कि मुझे कोई देख रहा है। ठीक है, ऐसे पागल सा हो गया वो। बहुत दिनों तक ऑफिस नहीं गया वो। तो उसके ऑफिस वाले आए कि भाई तुझे क्या हो गया, ये क्या कर रहा है तू। तो वो कहता है कि वो मुझे आने नहीं देगी, अगर मैं घर से बाहर चला गया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी और मुझे मार देगी। ये बोल रहा है वो अपने ऑफिस वाले को। ऑफिस वाले कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं तू। कह रहे हैं वो गैप्स में रहती है, वो क्रैक्स में रहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मेरे कमरे में जाओ, मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पीछे की दीवार में एक क्रैक है, वहाँ पे देखो जाके, वो वहीं होगी। और डरते हुए घबराए हुए कह रहा है वो लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर के गैप से 2 आंखें उन्हें देख रही। ये क्या बकचोदी दिया भाई। और वो वहाँ से निकलते हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं। और ये जो बंदा है, इसामू नाम था इसका, ये उस दिन के बाद से दिखता नहीं है कहीं। वो घर खाली है, कहाँ गया वो, लापता हो भाई गया। मतलब ले ही गई इसका मतलब, जैसे भाई आपने तो बोला। ये रियल है, ये जैसे रियल है। इंडिया में ये पिशाचो और इनके नाम होते हैं, वैसे ही वहां पे ये है। ये रियल लेजेंड है सुकिमा ओना का। लोग डरते हैं, बहुत सारे घर में देखोगे लोगों ने टेप कर रखे हैं गैप्स को, ओ, कैसे क्रैक्स खुले नहीं छोड़ते हैं वो। ये माना जाता है। ऐसी एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी है टेके टेके की। टेके टेके भी वहां का भूत है। वहाँ का जापानीज लेजेंड है, तो वो भी मैं बताता हूँ कि क्या। आप इन्हें लेजेंड क्यों लेजेंड कह का रहे क्या हो? सीन है ये? यार ये ये लेजेंड कोई वहां के विराट कोहली कोहली है, है। कौन है ये? यार लेजेंड है MS धोनी यार। वहां के भूत लेजेंड है। अरे जैसे ये लेजेंड्स इन द सेंस कि कोई वहाँ का फेमस किस्से को वही कह देते हैं कि ये अर्बन लेजेंड। अर्बन लेजेंड है। जैसे अब अपना दिल्ली की प्याज वाली चुड़ैल हो गई, अच्छा। मंकी मैन हो गया, ये यहाँ के ये लेजेंड यहाँ है। के लेजेंड है। ये स्त्री हो गया, नालेबा, जो ओरिजिनल स्टोरी है स्त्री की, वो मतलब भूतों में भी लेजेंड रहे हैं। जिसके बारे में इतना बोल दिया जाए वो चर्चा। लेजेंड बन गया ना। भूत के रोनाल्डो है ये। तो क्या कह रहा है इस लेजेंड ने ऐसा जो ये लेजेंड बन गया? ठीक है ठीक है। ठीक है। तो टिके में क्या हुआ था कि एक कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें उसकी। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। तो एक बंदा था, तो वो स्कूल से टीनेजर आदमी, अब वो स्कूल से जब भी वापस जा रहा था ना, तो उसे घर की खिड़की से एक लड़की दिखती थी जो उसे देखे जा रही है अच्छे से, मतलब कुछ कांटेक्ट हो रहा है, कुछ केमिस्ट्री बन रही है दोनों में। और वो रोज़ जा रहा है, रोज़ देखता है, वो खिड़की पे वो बंदी है और उसे देख रही है।
एक दिन वो डिसाइड करता है कि चलो मैं ऊपर जाऊंगा आज उस घर में अंदर। वो जाता है घर के अंदर, पहले तो वो दिखती नहीं है कहीं उसे, फिर वो फाइनली वहाँ एक कमरे में पहुँचता है, उसे दिखता है कि वो जो लड़की है वो है तो खिड़की पर, लेकिन सिर्फ उसकी आधी बॉडी है, पैर नहीं है मतलब। उसके हाँ नीचे का कुछ भी हिस्सा है ही नहीं। और वो लड़की जैसे उसे देखती है, वो लड़की उसकी तरफ ऐसे क्रॉल करते हुए आती है और उससे पूछती है मेरी बाकी की बॉडी कहाँ है, मुझे बॉडी बताइए कहाँ है मेरी बॉडी। सिर्फ धड़ चल रहा है। सिर्फ धड़ चल रहा है और वो ऐसा भागता है वहाँ से कि भाई ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत ही क्रीपी है और ये सब है। और वो ना जब चलती है, हाथों के बल चलती है, तो उसकी आवाज़ आती है एक टेके टेके करते, इसलिए उसे टेके टेके बोला जाता है। हाथों से आवाज आती हाथों से चलती है वो, हाथों से ऐसे टेके टेके करके एक आवाज़ आती है, साउंड आती है। तो लकड़ी पे चल रही है उसकी आवाज है फिर तो उसी से ही नाम रख दिया ना तो उसका कहते हैं कि वो एक टीनेज लड़की थी जिसको बुली करा जाता था स्कूल में बहुत ज़्यादा, और जापान में बहुत ज़्यादा कल्चर है ट्रेनें पकड़ने का इधर उधर। तो शाम को एक बार जा रही थी वो घर वापस, तो उसे स्कूल के लौंडे मिले, तो स्कूल के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने धक्का दे दिया उसे वहीं पे, और धक्का ऐसे मजाक में दिया उसे और चले गए वहाँ से। वो उसे धक्का पटरी पे दिया था उन्होंने, और पटरी पे उसका पैर फंस गया, और ट्रेन आई, ट्रेन ने आर पार हो गई उसके, 2 हिस्सों में बांट दिया उसे। और कहते हैं कि बड़े देर तक उसकी जान थी उसके अंदर, फड़फड़ा रही थी, और वो कह रही थी कि कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो। अब वो ऐसे कहते हैं अभी भी वो भटकती है वहीं पे आसपास उस एरिया में, और अपनी आधी बॉडी ढूंढ रही है वो कि कहाँ है, और नहीं मिलती उसे तो लोगों की आधी बॉडी कर देती है वो, कर देती है। कर देती है वो लड़का बच गया लेकिन। ओ यार लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग एक 90s के टाइम पे आधी कटी हुई बॉडी मिली है उनकी जापान। अच्छा रियल है रियल में इसकी वो भी है क्या जैसे न्यूज़पेपर कटिंग में कि होता है बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। मतलब लोगों ने इसका टेके टेके की वजह से, और एक और है कोची साके ओना करके, इन दोनों की वजह से स्कूल के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे लोग अपने बच्चों को। कोची साके ओना क्या है ये? यार कोची साके ओना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेजेंड है जापान का। उसमें क्या होता है कि एक बंदी है, मास्क लगा के घूमती है वो, पहले कोरोना से पहले तो मास्क लगाना अजीब होता था, तो वो मास्क लगा के घूमती थी, और और यहाँ का ना हिस्सा उसका बहुत सुंदर होता था। जैसे हम देखते हैं ना कुछ लड़कियां कि हाँ ये मास्क के पीछे कैसे होगा, वैसा हम सोचते हैं, तो वैसा सही इतनी सुंदर थी वो। अब वो जाके लोगों से पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, ठीक है, मास्क पहना हुआ है उसने, अगर तुम हाँ बोलोगे तो वो अपना मास्क उतारेगी। अब उसके मास्क में ना यहाँ से यहाँ कटा हुआ है उसका, पूरा स्लिट है माउथ ऐसे यहाँ पे, तो वो फिर पूछेगी क्या अभी भी मैं सुंदर हूँ। अगर तुम हाँ कह दोगे तो वो कैंची होती है उसके पास एक बहुत बड़ी सी, वो उस कैंची से तुम्हें भी काट देगी ऐसे कि तुम्हें भी फिर मैं वैसा ही कर देती हूँ। और अगर तुम ना बोलोगे तो वो कैंची से वैसी मार देती है तुम्हें। मतलब अगर तुम्हारे जबड़ा पास काट आ गई तो तुम गए। और इसलिए लोगों को, बच्चों को निकलते नहीं थे एक टाइम पे, बाहर नहीं निकलते थे, बिल्कुल गलियों में ऐसे घूमते थे। कहा जाता था कि उसका पति एक समुराई वॉरियर था, और वो जब ऐसे लड़ने गया हुआ था तो इसके पीछे से इसका कोई अफेयर हुआ था लड़की का, और बहुत सुंदर थी ये लड़की। तो उस समुराई वॉरियर ने जब वो वापस आया तो उसने क्योंकि सुंदरता का नाश था, तो इसने उसका कैंची से वो काट दिया, और तब से खून इतना बहा तो मर ही जाते हैं इंसान, तो तब से ये घूमती है। कोची साके ओना बहुत फेमस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके इनके रीसेंट इंसिडेंट्स भी आते हैं, रीसेंट इंसिडेंट्स भी सुनने को आते हैं। रिसेंटली अभी कोई ऐसा नहीं सुनने में आया, बट 90s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये। घर घर का बच्चा जानता है इस कोची साके ओना के बारे में, और बहुत बड़ा लेजेंड माना जाता है ये। और इनफैक्ट बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसे भी मिली थी
कि लोगों के जबड़े पूरे कटे हुए हैं। भाई हमने जब लास्ट पॉडकास्ट करा था तो आपने एक होटल के बारे में एलिसा लैम की स्टोरी बताई थी, उसमें आपने बताया था कि वो एक गेम खेल रही थी। तो ऐसे बहुत Elevator सारे game, हाँ। हॉरर गेम्स भी है और मेरे ख्याल से आपके पास उससे रिलेटेड भी कुछ किस्सा है। बहुत सारे किस्से हैं यार, मतलब हॉरर गेम्स तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल। मतलब लोग एक्टिवली सर्च कर करके खेलते हैं। जैसे पहले के टाइम पे हमें वही पता होता था, एक बोर्ड होता था, ओहिजा बोर्ड, उससे बुलाने का होता था कि या Bloody ज़्यादा से Mary ज़्यादा पता ये था। पता था शीशे के आगे ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी भी बड़ा वो किस्सा इंटरेस्टिंग है। ये ग्लोबली किस्सा हुआ है, क्या हुआ वाला है? किस्सा है। तो हॉस्टल में 2 लड़के रहते थे। एक बार ये इंडिया का या बाहर? बाहर का है किस्सा। तो अब उन्होंने एक दिन ऐसे हॉरर की नाइट कर रहे थे, वो अपना बातें कर रहे थे, तो ब्लडी मैरी की बात उठी। तो उन्होंने कहा चलो आज ट्राई करेंगे ब्लडी मैरी। तो एक ने तो मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा, तुझे करना है तू कर। तो वो जाके शीशे के सामने 3 बार बोलाया, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। कुछ नहीं हुआ उसके साथ। तो यही एक किस्सा कहानी, मतलब ये गेम है कि आपको शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाना है और वो आ जाएगी। अब उसने बोला 3 बार, कुछ नहीं हुआ। कह रहा है ठीक है यार, सो गए फिर और क्या। तो अब जब वो सो गया तो उसे पहला सपना आया कि वो कहीं पानी के अंदर है और पानी के अंदर वो निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और पानी के अंदर ही उसे एक औरत टाइप दिख रही है जो उसके पास आ रही है, ठीक है। और जैसे ही वो पास आके हाथ मारती है, इसकी नींद खुल जाती है कि कुछ हुआ। ये उस दिन तो चलो जैसे जैसे सो गया। अगले दिन फिर सपना आया ऐसे एक। अगले दिन ये सपना आया कि ये शीशों के किसी उसमें फंस गया है, रूम में, कमरों में, जहाँ चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। इसमें उस शीशे में वो अपने आप को जब देख रहा है तो बिल्कुल ऐसे मतलब उसकी आंखों में से खून बह रहा है और उसके ऐसे पूरी बॉडी ना अकड़ रही है। इस टाइप से उसे सपना आया। और उसे उस शीशे में एक ब्लू बेबी भी दिखा, ब्लू कलर का बेबी दिखा, जो कहते हैं ब्लडी मैरी का बच्चा था। अच्छा, ठीक है। तो अब ये दिखा उसे। अब वो कह रहा है, फिर उठ गया वो, कुछ हुआ तो उठ गया वो। अब अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई कुछ तो सीन हुआ है, मुझे एक बार ढंग से ब्लडी मैरी को बुलाना पड़ेगा। ब्लडी मैरी को बुलाने का भी रिचुअल होता है कि आपको कैंडल जलानी है, बाकायदा 3 कैंडल जलानी है, उस 1-2 चीज़ें और करनी है, उसके बाद आप शीशे में जाके बुलाते हो ब्लडी मैरी को। तो और बिल्कुल अकेला होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो गया, उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और उसका दोस्त पास में ही खड़ा था उसके। उसने कहा ब्लडी मैरी 3 बार, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। अब एकदम से तो कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी शीशे में देख रहा है। अचानक से ना लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और उसकी आंखों से खून बहने लग जाता है, जैसे उसने शीशे में देखा था। हाँ, ठीक है, उसकी आंखों में से खून बहने लग जाता है और तभी उसे ब्लडी मैरी एकदम से फ्लैश में दिखती है अपने पीछे और वो चिल्लाने लगता है। अब वो बाहर, उसका दोस्त कहता है अरे क्या हो गया तुझे? वो कह रही वो यहाँ है, मेरी आंखों में से खून बह रहा है, वो यहाँ आ गई है, मुझे लेने आ गई है, वो प्लीज़ मेरी हेल्प कर। वो कोशिश कर रहा है दरवाज़ा खोलने की, किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, खुल नहीं रहा है। नीचे से वो देख रहा है लाइट फ्लिकर कर रही है, वो कुछ उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो जाके वार्डन को बुला के लाता है कि क्या हुआ है। वार्डन आके जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसकी बॉडी डिस्टॉर्टेड होती है, आंखों में खून ऐसे पूरा बना होता है। मतलब वो ले ही गई ले उसे। गई। पर उसे सपने आ रहे थे तो साले को क्या ज़रूरत थी दोबारा बुलाने की? उसे ढंग से बुलाना ही पड़ेगा। जब ढंग से नहीं बुलाया तब इतनी फाड़ दी। हाँ भाई, ऐसे तो बेकार बात पंगे है। ले भाई। एक आप मेक्सिको का गेम बता रहे थे जिसका इंडियन सा नाम था कुछ, उसके बारे में बताओ ना। सविता भाभी, क्या नाम था? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।